नमस्कार। वर्कर्स यूनिटी अभी पंजाब दौरे पे है। किसान घोल को समाप्त हुए 2 महीने हो चुके हैं। जैसा कि वर्कर्स यूनिटी लगातार किसान घोल में भी कवर कर रहा था कि किसान आंदोलन में खेतिहर मज़दूरों के सवाल क्या हैं। उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जब 7 जत्थेबंदियों मज़दूरों के जत्थेबंदियों ने एक जॉइंट फ्रंट बनाया था। पटियाला में 9, 10, 11 अगस्त को एक मोर्चा लगाया था। उसके बाद 12 दिसंबर को एक बहुत रैली का आयोजन, रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया गया था। किसान आंदोलन के बाद मजदूर आंदोलन का एक नया पड़ाव दिख रहा था, लेकिन उसमें क्या अभी डेवलपमेंट है, क्या गतिविधि है, क्या गतिरोध है और कहाँ ठहरा हुआ है, उस पर बात करने के लिए क्रांतिकारी पेंडु मजदूर यूनियन से हमारे साथ साथी कुलवंत हैं। कुलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कुलवंत जी, जब मजदूर मोर्चा का एक जत्थेबंदियों का एक जॉइंट फ्रंट बना था और अगस्त में जब पटियाला में मोर्चा लगाया, उसके बाद भी एक आशा जगी थी कि बस किसान ही नहीं, मजदूर भी साथ साथ लड़ सकते थे। उस जत्थेबंदियों का जो मोर्चा था, साझा मजदूर मोर्चा, उसके क्या अभी डेवलपमेंट है, अभी वो कहाँ खड़ा है? पहली बात तो ये जब जे मजदूर मोर्चा बना था 7 जथेबंदियों का, इसमें जे ऐसे कहना है भी सभी संगठन है जो इनकलाब करने के लिए है, ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसा देखना हो तो दो दो संगठन तो ऐसे हैं जो वोट में हिस्सा नहीं लेते हैं और 5 संगठन ऐसे हैं जो वोट में हिस्सा लेते हैं। अभी चुनाव का दौर है तो इसीलिए वो चुनाव में कूद पड़े हैं। वो चुनाव में बिजी हैं, हम इधर साइड में बिजी हैं। दोनों संगठन ऐसे कहना हो तो बिजी तो दोनों ही हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कम से कम मुद्दों पर हमारी जो जैसे किसान आंदोलन चला, वैसे मजदूर संगठन की जो मांगे हैं उस पर हमारी जो यूनिटी थी, तो ऐसे कहना हो उसमें 2-3 जो एक तो बिजली जो माफ़ कराने का मसला था और दूसरा था जो पंचायती ज़मीन है दलित वर्ग के लिए है 33% कोटा जिसको बोलते हैं वो, और तीसरा था जो किरत कानून में शोध की है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, वो मसला था। और मजदूरों का जो दलितों का कर्जा है वो था, वो माफ़ किया जाए, वो रद्द किया जाए। और कटे हुए राशन कार्ड है, दलितों पर अत्याचार की बात है, उसमें से ऐसे कहना हो ये बड़े मुद्दे हैं, एक दिन की बात नहीं, लगातार जो संघर्ष हम करते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे लोग। उसमें जो ऐसे कहना हो तो बिजली जो माफ़ कराने वाला तो एक तो हमने हो पड़ाव जीत लिया है और अब चुनाव नज़दीक थे तो जितना कर सकते थे उतना किया। और अभी जो 5 संगठन है वो तो चुनाव में चले गए हैं। चुनाव के बाद देखेंगे क्या अभी ऐसा है वो जो संगठन बना है उसको हमने रद्द नहीं किया, संगठन चले गए हैं, उसके बाद वोट पड़ जाएगी, उसको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है जो 5 संगठन वोटों में गए हैं वो जीते तो नहीं है, लंबा तजर्बा है उसका, पहली बार नहीं, पहले भी चुनाव लड़ते हैं। इसके लिए उसको पता चल जाएगा क्यों जो ये सिस्टम बना हुआ है वो वोटों के द्वारा। हमने आज रैली की है, हमने लंबी इस पे चर्चा की है भी, वोटों के द्वारा बेस सिस्टम बदलने वाला नहीं है। 70 साल का हमारे पास, एक नहीं, 2 नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 70 साल, आधी पौनी सदी का जो हमारे पास तजर्बा है। इसलिए वो निराश होकर इधर ही आएंगे, संघर्ष ही लड़ना पड़ेगा उसको भी। ये जब मोर्चा बना हुआ था उसके बाद जब दिसंबर में 13 दिसंबर को शायद रेल रोको का कॉल आया था, तो ये पंजाब के मजदूर आंदोलनों के इतिहास में एक बहुत बड़ा छलांग था कि पहली बार मजदूरों ने रेल रोको जैसा बड़ा कार्यक्रम लिया था। तो सब लोग को ये उम्मीद था कि यह आंदोलन से भी और आगे जाएगा और भी एग्रेसिव होगा। जैसे जैसे किसान आंदोलन ने भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, कृषि कानूनों के खिलाफ जो शोध है उसके खिलाफ भी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक ठहराव आया है, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, सब लोग चुनावी मोड में हैं। इसमें आप क्या देखते हैं कि मजदूरों के मुद्दे चुनाव में कहाँ बन पा रहे हैं? मुद्दे तो ऐसी बात है, जो वोट पार्टी है उसका जो तंत्र है बहुत मजबूत है। उसके ऐसे कहना हो जो लोग है उतने जागरूक नहीं है। खास करके जो ऐसे बोलना हो जो मजदूर संगठन है पंजाब में, जितने किसान संगठन मजबूत हैं उतने मजदूर संगठन मजबूत नहीं है, उसकी गांव में उतनी पकड़ भी नहीं है।
अगला फैक्टर उसमें ये काम करते हैं, है भी दलित है भी मजदूर है, और उसकी आर्थिक हालत भी कमज़ोर है। इसलिए जितना प्रचार किसान जत्थेबंदी कर पाती है या कोई और जत्थेबंदी कर पाती है, उतना प्रचार भी नहीं हो पाता। ये सच्चाई है, इस भागने से कुछ नहीं होगा इसका। इसलिए हमारा हम लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये 1 या 2-3 वर्ष का मसला नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। हमारी साम्राज्य मुल्क है, कारपोरेट कंपनियां हैं, पूरा सिस्टम बदलने की लड़ाई है। इसलिए हम लड़ते जा रहे हैं, संगठन मजबूत करेंगे। आएगा कोई बात नहीं ऐसा दिन, हम बदल के रहेंगे सिस्टम को। जब हम पंजाब घूम रहे थे और हम संगरूर और पटियाला के कुछ गांव में गए, तो दलित खेतिहर मजदूरों की एक जो शिकायत थी कि इतना लंबा घोल चला, लेकिन उसमें मजदूर संगठनों का, दलित संगठनों का स्कीम में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। वो लगातार बोल रहे हैं कि किसान मजदूर एकता का नारा स्टेज पे तो लगता है, लेकिन धरातल पे बहुत ही ज़्यादा शोषण और बहुत टकराहट है। ये किसान मजदूर एकता का जो नारा है वो धरातल पे कैसे उठेगा, उसके लिए आप लोग मजदूर संगठन क्या कर रहे हैं? ऐसी बात है, जो पंजाब के 32 किसान संगठन है और पूरा जो संयुक्त मोर्चा है, पंजाब में ऐसा इसको एनालिसिस करना हो तो जैसे मैंने पहला बोला, भी इसमें 5-6 जत्थेबंदी हैं जो चुनाव में नहीं जाते हैं। 25 और 27 के आसपास चुनाव में जाते हैं, कम से कम मुद्दों पर हमारी सहमति बनती है। ऐसे ही ऊपर में है, जो 470 जत्थेबंदियां हैं, उसमें भी ऐसा है। जो आप बात करते हैं भी किसान मजदूर एकता का नारा है, वो संयुक्त मोर्चे ने नहीं दिया, वो गाने वाले कलाकार है, जो सिंगर है, उसने दिया है। इसलिए बाद में होंद में है, ज़्यादा गूंजने लगा। उसकी ज़रूरत भी बन गई थी, क्योंकि किसान आंदोलन को जीतने के लिए मजदूर का, उसकी हिस्सेदारी का सवाल है। ऐसे हम नहीं मानते भी, इसमें हिस्सेदारी तो थी, कम थी। संयुक्त मोर्चा का 32 किसान जत्थेबंदी का कोई विशेष प्रोग्राम नहीं था भी मजदूरों को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जहाँ रही बात उसमें मांग वाली तो बात यही है ना, पंजाब में पहले ज़मीनी मुद्दे पर फोकस किया गया है जितना आंदोलन है। और इसमें एक कानून है जो जमाखोरी वाला कानून है, उसमें सीधा एक तो किसान है, उस पर तो सीधा असर पड़ता है भी हमारी ज़मीन चली जाएगी, और एक मजदूर है उस पर सीधे, जिसको हम पंजाब में टेढ़ा टंग बोल देते हैं, उसको इसलिए सीधा मसला उसको रड़कता नहीं था, किसान को रड़कता था। इसलिए उसने वो किसान पूरे के पूरे चले गए। तो हम मानते हैं, जैसे भी इसमें आंदोलन में हिस्सा कम हो ज़्यादा हो, समाज का आंदोलन में हमारी हिस्सेदारी तो थी, है और रहेगी। आगे भी जो समाज का आंदोलन कैसे भी, चाहे विद्यार्थियों का चले, औरतों का चले, मजदूरों का चले, किसी और का शोषण का मामला हो, हम सब में हिस्सेदारी का सवाल है, हम और करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं हमारा है हिस्सेदारी नहीं है, ये मसला नहीं है। किरती वर्ग पर कहाँ भी उसके पर, मजदूर पर, औरत पर अत्याचार होगा, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक जो सवाल है कि ज़मीन का सवाल लगातार मुद्दे से पीछे चला गया है। ये दलितों के लिए 1/3 ज़मीन है, वो मिलना चाहिए दलितों को, जो नजुल की लैंड है, जो पंचायत की ज़मीन है। आप लोग का भी स्ट्रगल पहले 2008 में क्रांतिकारी पिंडू मजदूर यूनियन का बिंडा में स्ट्रगल रहा है। बाकी जो मजदूर जत्थेबंदियाँ हैं या किसान जत्थेबंदियाँ हैं, ज़मीन के सवाल पे लगभग चुप बैठी हैं। आपको क्या लगता है कि ज़मीन का सवाल अभी कोई मुद्दा है या कभी एकदम मुद्दा रहा ही नहीं है? पहली बात तो हमारा जो संगठन है वो मुद्दे पे लड़ रहा है ज़मीन के सवाल पर, और मुद्दा नहीं तो छोड़ा है, नहीं और हल हुआ है। जहाँ पर हम लड़े हैं, चाहे वो बेनड़ा हो, कोई और गांव भी हो, बहुत सारे गांव हैं। हमने भी सेलवरा गांव में ज़मीन ली थी एक बार, हमारे ऐसा नहीं था, टकराव नहीं हुआ वहाँ पर। हमने बहुत सेंसिटिव ढंग से लड़ा है मामला। तो जे बात भी वहीं पे जुड़ी है, जब संगठन मजबूत होगा, लोगों को जानकारी होगी भी हमारी भी ज़मीन पे जो हिस्सेदारी का सवाल है, अकेली वो ऐसा नहीं है जो पंचायती ज़मीन है उसका सवाल है, जो निजी ज़मीन है उसका सवाल भी है। उस पे इसको लड़कर हम हासिल करेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये मसला अड़ा ही रहेगा जब तक लोग संगठन नहीं होंगे, जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा भी हमारा भी इस जल जंगल ज़मीन पर हिस्सेदारी का सवाल है। हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद कुलवंत जी बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं वर्कर्स यूनिटी, हम लगातार पंजाब दौरे पे खेतिहर मजदूरों, किसानों के संगठनों से, आगुओं से बात करके यहाँ के ज़मीनी मुद्दों पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। धन्यवाद।